तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आए हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशा करता हूँ कि पिछले मैच में आप लोगों ने हमारी जो भी एनालिसिस था उसकी मदद से कुछ ना कुछ पैसे कमाए होंगे। तो आज का मैच जो है वो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जो कि होने वाला है अहमदाबाद में। अगर हम टीम 11 की बात करें तो सेम टीम दोनों की आ सकती हैं। जैसे कि गुजरात की बात करें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉर्ज बटलर, वाशिंगटन सुंदर, रदरफोर्ड, तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इम्पैक्ट में संदीप शर्मा या ईशान शर्मा हो सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स की 11 की बात करूं तो संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, हेटमायर, हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, कुमार कार्तिकेय, तुषार देशपांडे और आकाश मधवाल यहाँ पर इम्पैक्ट या सब्स्टिट्यूट के रूप में आ सकते हैं, जो कि अभी तक देखा जा रहा है। नेक्स्ट तो हम लोग बात करने वाले हैं इस मैच के बारे में। अगर हम बात करें तो लास्ट के जो 6 मैचेस हुए हैं यहाँ पर, उनमें से लास्ट के जो 6 मैचेस हुए हैं, 6 के 6 उसी टीम ने जीते हैं जिन्होंने सेकंड बैटिंग करी है। तो यानी कि जो भी टीम दूसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगी उसके पास कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहेगा इस ग्राउंड पे। हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो दो टीम ने केस किया है सिमिलर वे में। इससे पहले भी इन दोनों के बीच जब भी मैच हुआ है तो जिस टीम ने चेस करा है वो टीम जीती है। लास्ट मैच में किसी भी प्रकार का ड्यू नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की कंडीशन यहाँ पर दोबारा से रहने वाली है। और जहां तक सुनने में आ रहा है ब्लैक सॉइल पिच ही यूज होगी, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा ब्लैक सॉइल पिचेस हैं, 2-3 ब्लैक सॉइल पिचेस हैं। तो ये देखना होगा कि कौन सी ब्लैक सॉइल पिच पे वो मैच होगा। अगर आप सभी लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज टॉस में फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस के टाइम पर पिच रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा, अगर पुराने मैच वाली पिच पे ही खेला जा रहा है तो स्पिनरों को यहाँ पे मदद मिलेगी। नहीं तो अगर कोई दूसरी पिच रहेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पेसर्स को मदद होने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पावर प्ले में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम जीटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि पहला ओवर हमेशा सिराज ने डाला है, दूसरा ओवर ईशान शर्मा, अरशद, रबाडा। अब रबाडा तो यहाँ पर नहीं है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है ईशान शर्मा या फिर अरशद यहाँ पर डाल सकते हैं। तीसरा दोबारा सिराज डालेंगे, चौथा ईशान और अरशद में से दोनों में से कोई एक डाल सकता है। पांचवा सिराज या फिर अरशद डालेंगे और छठे ओवर में प्रसिद्ध या फिर राशिद, यानी कि कोई ना कोई स्पिनर जरूर आएगा। हो सकता है कि साई किशोर भी आ जाए, लेकिन उसको जहाँ तक है मिडल ओवर्स में ही लेकर आएंगे, यहाँ पर राशिद ही कराएंगे। तो ये पावर प्ले का जो हमने एनालिसिस बताया है, जो हमने बताया है ओवर के बारे में, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी यह उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ आप लोगों के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा टीम को सेलेक्ट करने में, ताकि आप लोग चेक कर सकें कि किस टीम के पेसर को रखना है हमें और वो कौन सा प्लेयर के बैट्समैन के लिए खतरनाक हो सकता है। उसी तरीके से अगर आरआर की बात करें तो यहाँ पर आर्चर सबसे पहला ओवर करवाने आएंगे। पिछले 2 मैचों में तीक्ष्णा करवा रहे हैं, तो जहाँ तक है तीक्ष्णा ही दोबारा से दूसरा ओवर में आएंगे। तीसरे ओवर में सिमिलर वे में आर्चर आएंगे, चौथा ओवर तीक्ष्णा ही कराएंगे। अगर मेरे को ऐसा लगता है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे संदीप कराएं, क्योंकि संदीप डेथ बॉलर नहीं है। वो शुरू में 1-2 ओवर में अपना जो स्विंग है, जो थोड़ी बहुत यहाँ पे मदद मिलती है, उस स्विंग से काफ़ी ज़्यादा हद तक अपना प्रभाव डाल सकते हैं। 5वें ओवर में तीक्ष्णा, आर्चर में या पराग, अगर हो सकता है कि किसी न किसी स्पिनर को जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, अगर पुराना ही पिच होता है तो 5वें ओवर में। और लास्ट जो कटा ओवर है वो जहाँ तक है संदीप ही डालेंगे, और या फिर हो सकता है तीक्ष्णा डालें, लेकिन जहाँ तक चांसेस हैं संदीप ही डालेंगे। तो ये था हमारा पावर प्ले के बारे में कि पावर प्ले का हमारा क्या
एनालिसिस हुआ है उसी तरीके से हम डेथ ओवर की तरफ जाते हैं। अगर डेथ ओवर की बात करें तो 17, 18, 19, 20 यहाँ पे जो मेनली बॉलिंग 17वां ओवर साई कृष्ण, प्रसिद्ध या फिर राशिद करवाएंगे, जैसे कि हम लास्ट के 4 मैचेस में देख पा रहे हैं। सिमिलर वे में 18वां ईशान, प्रसिद्ध या साई करवाएंगे, यानी कि 17 और 18वां हमारा स्पिन भी हो सकता है और पेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या आती है और कौन सी पिच पे खेला जाता है। 19वां सिराज ही करवाएंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और अगर मैं बात करूं 20वें ओवर की, तो वो हमारा करवाएंगे सिराज या फिर प्रसिद्ध या फिर ईशांत शर्मा। तो यहाँ तक बात हुई जीटी के डेथ ओवर्स की। यही अगर हम बात करें डेथ ओवर्स फॉर राजस्थान रॉयल्स आरआर के लिए, तो आरआर में यहाँ पर संदीप, तीक्ष्णा और देश पांडे, आर्चर, ये 4 लोग हैं जो जनरली करवा रहे हैं। अगर 17वां ओवर देखें तो संदीप ही जनरली करवा रहे हैं, 18वां तीक्ष्णा करवा रहे हैं। अगर आर्चर की शुरुआत में बच जाते हैं तो 18वां और 20वां आर्चर कराएंगे। अगर नहीं बचते हैं तो 18वां, 19 या 20वां में से कोई ना कोई करवाएंगे, लेकिन 17 और 19 ये जनरली संदीप करवाएंगे। इफ इन केस बचता है तो 20वें ओवर में भी संदीप आ सकते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये सारा चीज़ आपको बताने के लिए, क्योंकि मेजरली जो विकेट्स गिरते हैं वो अगर पहली इनिंग की बात करूँ तो हमारे पहले 6 ओवर में, और जब टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही होती है तो उसके लास्ट में, क्योंकि रन बनाने की होड़ रहती है, तो उसमें गिरने से आपको ये चीज़ थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो पावर प्ले की बात करें तो जो जीटी है, जीटी ने बैटिंग में हमेशा, मतलब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, यानी कि 1 विकेट जनरली उनका गिरता है पावर प्ले में। और लास्ट के अगर हम 4 मैचेस की बात करें तो जीटी बॉलिंग करवाते हुए कम से कम 1 विकेट लेता ही लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पर अगर जीटी आएगा तो वो आरआर के 1 से 2 विकेट लेकर ही जाएगा 101% पावर प्ले के अंदर। सिमिलर वे में अगर आरआर की बात करें तो आरआर ने बैटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम 1 विकेट या 0 विकेट अपना खोया है, जैसे कि हम देख सकते हैं 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। लास्ट मैच में 3 विकेट, मतलब पहले एक मैच में 3 विकेट आ गए थे, लेकिन लास्ट के मैच में 0 विकेट रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो जब ये बॉलिंग पे आते हैं तो जनरली 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, यानी कि लास्ट के मैच में इन्होंने 3 विकेट ले लिए थे, लेकिन उससे पहले का जो इनका परफॉर्मेंस रहा है उसमें 1 विकेट और कई बार 0 विकेट पर ही रह गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू की यहाँ पर। तो वेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो वेन्यू में अगर हम लोग देखें तो 68 मैचेस टोटल प्लेड खेले गए हैं। एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का रन आता है वो 158 आता है, सेकेंड इनिंग का 148। तो जहाँ तक है मेरे को लगता है 180, 190 के आसपास रन जाने चाहिए। बैटिंग फर्स्ट 36 टाइम्स जीती है, बैटिंग सेकेंड 31 टाइम्स जीती है और टाई हुआ है 1 बार। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीटी ने यहाँ पे टोटल 18 मैच खेले, जिसमें से 10 जीते हैं, 8 लूज करे हैं। सिमिलर वे में आरआर ने 16 मैच खेलते हुए 10 जीते हैं और 6 लूज करे हैं। अगर ब्लैक सॉइल आती है यहाँ पर तो आप मान के चलिए कि जो पेसर्स हैं वो विकेट ज़्यादा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 विकेट ऑन एन एवरेज पेसर्स ने लिए हैं, स्पिनर ने केवल 2 विकेट ब्लैक सॉइल के ऊपर। और अगर रेड सॉइल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 4 विकेट पेसर्स ने लिए हैं और स्पिन ने 5 विकेट लिए हैं। सिमिलर वे में अगर 5 साल की पावर प्ले की स्टडी करते हैं, 5 साल मैचेस की, तो उसमें फर्स्ट इनिंग में 22 में से 27 मैचेस में विकेट्स गिरे हैं पावर प्ले में, जो कि 81% हो जाता है और एवरेज 1.5 का निकल के आता है। सिमिलर वे में सेकेंड इनिंग में 23 में से 27 बार गिरे हैं, यानी कि 85% टाइम, और एवरेज सेम आ रहा है 1.5 विकेट का, 1.5 विकेट का। लेकिन ये चीज़ें पिछले लास्ट मैच में थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। चेंज क्या होती हैं? फर्स्ट इनिंग में 80% टाइम्स विकेट गिर रहे हैं पावर प्ले में,
यानी कि और एवरेज आ रहा है 1 विकेट का, यानी कि लगभग लगभग सेम सिनेरियो है। लेकिन सेकंड इनिंग में जाकर ये जो हमारा परसेंटेज है ये हो जाता है 100%। यानी कि सेकंड इनिंग में विकेट्स गिर ही रहे हैं पावर प्ले में, और वो भी एवरेज बढ़ के 1.8 हो जाता है। अगर लास्ट आईपीएल की हम लोग बात करें 2024 के सीज़न की, तो पहली इनिंग में 0 विकेट गिरे थे, 1 विकेट गिरे थे, और सेकंड इनिंग में 2 विकेट गिरा था, 1 विकेट गिरा। तो यानी कि वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले इनिंग में 80% या 50% का अनुमान लगा के चले विकेट गिरने का, और दूसरे इनिंग में 100% विकेट गिरने का, वो कहीं ना कहीं हमारे को पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से दिखाई दे रहा है। तो मतलब हम लोग आशा कर रहे हैं कि वही सेम सिनेरियो इस बार भी होने वाला है। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो संदीप शर्मा ने हर बार कम से कम 1 विकेट लिया है। आर्चर बहुत अच्छी रिदम में लग रहे हैं, और क्यों लग रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं वो। सिराज भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और हर मैच में विकेट ले रहे हैं, आशा करते हैं यहाँ पे भी लेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे आप सुदर्शन का देख सकते हो, फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर है उनका 60 का, और सेकंड बैटिंग में 47 का, और 30+। फर्स्ट बैटिंग में 80% टाइम्स वो 30+ स्कोर करते हैं, और सेकंड बैटिंग में वो 66% टाइम्स करते हैं। सिमिलरली शुभमन गिल का भी यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट एवरेज स्कोर बहुत बढ़िया है शुभमन गिल का वेन्यू पे, और परसेंटेज 85 और 66 निकल के आती है 30+ स्कोर का। बटलर का बहुत बढ़िया 69-80। ज़्यादा जो बेटर है इनका परफॉर्मेंस, वो हमें लगता है कि सेकंड बैटिंग इन्होंने ज़्यादा करी और सेकंड बैटिंग में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। तो संजू सैमसन का यहाँ पर थोड़ा सा उतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं निकल के आ रहा है लगभग, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर 14 का निकल के आ रहा है, सेकंड बैटिंग में 33 का। तो 33 में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन 16% बार ही केवल 30 पर स्कोर वो कर पा रहे हैं। हेड टू हेड में अगर बात करें तो 6 मैच में 4 बार, अभी लास्ट 6 मैच में जो 5 बार जीटी विन करा है, आरआर 1 बार, और 2 मैच इस वेन्यू पे खेले गए जिसमें से 1 जीटी और 1 आरआर ने जीता है। बैटिंग एवरेज ओपनर्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिल, संजू बहुत सही एवरेज पे हैं, और शेरमन हेटमायर की अगर मैं बात करूं और बटलर की बात करूं, हेटमायर का बहुत बढ़िया एवरेज है, और हेटमायर और बटलर चेजिंग में बहुत बढ़िया रहेंगी। हेड टू हेड बैटल की बात करूं तो गिल को परेशानी होती है संदीप से, आर्चर और मधवाल। बटलर को मधवाल हसरंगा से, सुदर्शन को मधवाल, और आर्चर को इन्होंने कभी खेला नहीं है। संजू को अरशद और सिराज, हेटमायर को अरशद और सिराज, जायसवाल को अरशद। तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 बॉलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टीम का इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, एक आर्चर का, एक अरशद का, सिराज का, और एक मधवाल जो अभी टीम में नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट नॉक प्ले कर सकते हैं। इस टेबल में हम लोग आपके लिए एक नया एनालिसिस लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट्स हैं, एवरेज पॉइंट्स है ड्रीम 11 के। तो पॉइंट्स पर मैच आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ आरआर की, तो सबसे ज़्यादा जो लास्ट 7 मैचेस का एनालिसिस हमने किया है उसमें प्रियान पराग के सबसे ज़्यादा, हसरंगा के 55, और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा है, लेकिन 50 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार पराग गए हैं। कार्तिक 4 बार गए हैं, युद्धवीर सिंह 3 बार गए हैं, हसरंगा 2 बार गए हैं। तो ये भी आप एक एनालिसिस देख सकते हैं आरआर का, और सिमिलर वे में जीटी का। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक टीम बनाई है, और ये आप टीम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें टॉस के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है मेरी टीम यही रहेगी, और आशा करता हूँ कि इससे आप सभी लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।